तो चलिए आज जानते हैं कि लिक्विड मीडिया क्या होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुका था, फर्स्ट पार्ट में इसका, कि कल्चर मीडिया क्या होता है, कौन कौन टाइप होता है। तो उसमें से एक सेमी सॉलिड मीडिया होता है, सेमी सॉलिड मीडिया पढ़ा चुके थे। अब आते हैं लिक्विड मीडिया, इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड मीडिया, दिस मीडिया शो द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जो लिक्विड मीडिया है उसमें ग्रोथ होता है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ होता है ज्यादा नंबर पे। इट इज कॉल्ड ग्रोथ द अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रोन इन अनयूनिफॉर्मली विथ turbidity. The growth occurs 37 डिग्री सेल्सियस इन द इंक्यूबेटर ऑफ 24 आवर। इसमें देखते ग्रोथ जो बैक्टीरिया में ग्रोथ में बैक्टीरिया ग्रो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेटर में होता है 24 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड मीडिया डू नॉट हैव द एडिशनल ऑफ अगार, इट इज फॉर फर्मेंटेशन स्टडीज। हम लोग फर्मेंटेशन स्टडीज के लिए इसमें अगार यूज नहीं करते हैं, यानी कि अगार ऐड नहीं करते हैं लिक्विड मीडिया में। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मीडिया, तो जल्दी आइए जानते हैं कि लिक्विड मीडिया का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ट्राइपेटिक सोया ब्रोथ, फिनोल रेड और कार्बोहाइड्रेट ब्रोथ है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लिक्विड मीडिया, टर्बिडिटी इज सीन एट द एंड ऑफ द ब्रोथ, यानी कि लास्ट में इसमें ग्रो जो बैक्टीरिया होता है ग्रोथ, उसमें बैक्टीरिया का टर्बिडिटी देखते हैं लिक्विड मीडिया में। अब आइए इसका जानते हैं कि टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल पोजीशन। इसका टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन केमिकल पोजीशन में। तो इसका जो टाइप है 7 टाइप होता है, 7 रूटीन लेबोरेटरी मीडिया। चलिए फर्स्ट नंबर में बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, उसके बाद इंडिकेटर मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया, जो कि डिफरेंट करता है कॉलोनी में बैक्टीरिया को डिफरेंट करता है, और ट्रांसपोर्टिंग मीडिया जो कि हम मीडिया को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और 7 है स्टोरेज मीडिया जिसमें हम लोग मीडिया को स्टोर करते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। फर्स्ट देखते हैं बेसल मीडिया क्या होता है। दिस मीडिया इज सिंपल इज इट इनहेंस द ग्रोथ ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इट इज अ रूटीनली यूज्ड मीडियम इन द लैब, यानी कि ये बेसल मीडिया सभी लैब में यूज किया जाता है जनरली। हैव कार्बन एंड नाइट्रोजन, इस बेसल मीडिया में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। दिस मीडिया अलाउ द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया विदाउट एनी इनरिचमेंट सोर्स, यानी कि इसमें फास्टिडियस नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया ग्रो होता है, यानी कि बिना इनरिचमेंट सोर्स का। यूज्ड फॉर सब कल्चर इट्स एंड नॉन सेलेक्टिव मीडियम, यानी कि इसका यूज सब कल्चर के लिए भी करते हैं इस टाइप का बैक्टीरिया को, एंड नॉन सेलेक्टिव मीडिया है। इसमें से ज्यादातर स्ट्रोफाइलोकोकस एंड इंट्रोबैक्टीरियस ग्रो होता है। इस टाइप का बेसल मीडिया में स्ट्रोफाइलोकोकस देखने को मिलेगा और इंटेरोबैक्टीरियास दिखेगा, ग्रो होगा ज्यादातर इस मीडिया बेसल मीडिया में। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ मीडिया न्यूट्रिएंट आगार और पेप्टोन आगार। इसका जो एग्जांपल है बेसल मीडिया का वो न्यूट्रिएंट आगार है और पेप्टोन वाटर। 2 नंबर में इनरिच्ड मीडिया, इसमें क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दिस मीडिया रिक्वायर द एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक ब्लड, एग और सीरम। इसमें हम लोग इनरिच मीडिया में एडिशनल सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कि ब्लड, एग और सीरम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने सीरम ले लिया किसी पेशेंट का, सीरम लेने के बाद इसमें हम लोग कॉलोनी को इनिकुलेट करते हैं, यानी कि लेते हैं और उस सीरम में ब्रोथ बनाते हैं। ब्रोथ बनाने के बाद उसको हम लोग आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लोग उसका एग्जामिन करते हैं स्लाइड बना के डायरेक्ट। एंड इनरिच्ड मीडिया अलाउ द ग्रोथ ऑफ डिवाइस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये इनरिच मीडिया है वो डिवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट इनहिबिट अदर द फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें इनहिबिट करता है फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ग्रो एज द रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टांस, जो कि प्रमोट करता है विटामिन और न्यूट्रिएंट्स सबस्टांस बैक्टीरिया को ग्रो होने में। एग्जाम्पल ऑफ इनरिच मीडिया ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है ब्लड अगार और चॉकलेट अगार। ब्लड अगार आइडेंटिफाइज हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, जो ब्लड अगार है वो आइडेंटिफाई करता है हेमोलाइटिक बैक्टीरिया को, और जो चॉकलेट अगार है वो
एन गोनेरिया जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करता है। चलिए आप जानते हैं कि सेलेक्टेड मीडिया क्या होता है। ये टाइप है कल्चर मीडिया का बेस्ड ऑन कंपोजिशन में। सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? एज बाय नेम यूज कैन टेल दिस मीडिया शो द ग्रोथ ऑफ सेलेक्टिव microbes and desired microorganism and inhibits the growth of unwanted microorganism। इसमें सेलेक्टिव मीडिया जो है, इसमें हम लोग सेलेक्टिव मीडिया है, इसमें हम लोग सेलेक्टिव माइक्रोब्स को ग्रो होता है, यानी कि हम लोग चाहेंगे जो सेलेक्टिव बैक्टीरिया है उसी को हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उसी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए उस टाइप से उसको न्यूट्रिएंट्स विटामिन वगैरह तैयार किया जाता है सेलेक्टिव मीडिया में। और अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इनहिबिट्स कर देता है। द इनहिबिशन अकर्स बाय एडिंग बाइल साल्ट्स, एंटीबायोटिक्स, डाइज, पीएच और एडजस्टमेंट मीडिया इज अगर बेस्ड एनी मीडिया इज पॉसिबल टू ट्रांसफर इनटू सेलेक्टिव बाय एडिंग इनहिबिशन अगर। सेलेक्टिव मीडिया में एड करते हैं, इसमें हम लोग बाइल साल्ट, एंटीबायोटिक, पीएच, एडजस्टमेंट मीडिया, और इसमें अगार बेस्ड रहता है, यानी कि इसमें अगार प्रेजेंट अगार हम लोग ऐड करते हैं और इससे हम लोग ट्रांसफर करते हैं सेलेक्टिव मीडिया में इनहिबिटरी अगार में, और उसमें हम लोग इनहिबिटरी अगार एडिंग करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव मीडिया मैकोंकी अगार, इसमें हम लोग इट हैज बाइल साल्ट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये सेलेक्टिव मीडिया है, इसमें हम लोग केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही ग्रो होगा, बाकी अनवांटेड जो माइक्रोब्स होगा वो ग्रो नहीं होगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वही केवल ग्रो होगा मैकोंकी अगार में। अदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं होगा, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये सब ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव मीडिया है, इसमें केवल हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही ग्रो होगा, अनवांटेड जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं होगा। अब सेलेक्टिव आइसोलेशन, सेलेक्टिव आइसोलेशन फॉर इंट्रोबैक्टीरियाज, इसमें ज्यादा इंट्रोबैक्टीरियाज दिखेगा, आइसोलेट करेंगे तो सल्मोनेला, सीजेला अगार और डॉक्सी चॉकलेट अगार। इसमें हम लोग इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ सल्मोनेला बैक्टीरिया इज काउज बाय द टाइफाइड। जो सल्मोनेला सीजेला अगार है उसमें बैक्टीरिया जो ग्रो होगा वो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होगा जो काउज करता है टाइफाइड के। ये स्पेसिफिक अगार है, हम लोग इसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए इस अगार का यूज करते हैं, सेलेक्टिव फॉर सीजेला। अब आगे देखते हैं 4 नंबर में इनरिचमेंट मीडिया। इफ इज अ लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड मीडिया है, विच ऑल्सो परमिट द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड बैक्टीरिया ऑफ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में भी प्रमोट करता है बैक्टीरिया को ग्रो होने में। दिस मीडिया प्रोवाइड्स एन environment and condition as selective media and inhibits unwanted bacteria from growing। ये unwanted बैक्टीरिया को ग्रो होने से इनहिबिट करता है। It was for the isolation of the soil and fissile microorganism। ये soil से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और फिसल से वही बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। इनरिचमेंट मीडिया। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनरिचमेंट मीडिया। सेनेलाइट एफ ब्रोथ डज द आइसोलेशन ऑफ सल्मोनेला टाइफी फ्रॉम अ फिसल सैंपल। फिसल सैंपल से जो है इस ब्रोथ में, यानी कि सेलेनाइट एफ ब्रोथ में ही आइसोलेट करेंगे इसमें फिसल सैंपल से, तो इसमें हम लोग का जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी वो ग्रो होगा। और सेलिनियम अलाउ द growth of desired organism and detection level of increase for intestinal flora। ये बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है वही बैक्टीरिया ग्रो होगा इनरिचमेंट मीडिया में। तो चलिए आगे देखते हैं इंडिकेटर और डिफरेंशिएट मीडिया। दिस मीडिया सो विजिबल चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इंडिकेटर। इट्स डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कॉलोनी कलर ग्रो ऑन द सेम प्लेट। ये जो डिफरेंशिएट मीडिया है इसमें बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है कॉलोनी के हिसाब से, कलर के हिसाब से। एक ही प्लेट में ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है कॉलोनी के आधार पे, कलर के आधार पे ये डिफरेंशिएट करता है, जो कि डिफरेंशिएट मीडिया में। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ
विथ केमिकल इंडिकेटर्स लाइक न्यूट्रिएंट रेट, फिनोल रेट और मिथाइलिन ब्लू। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर और डिफरेंशिएट मीडिया। मैनिटोल सल्ट अगार जो कि मैनिटल फर्मेंटेशन शो करता है, येलो कॉलोनी जो फॉर ग्रोथ करता है, मैनिटोल सेल्ट अगार। ब्लड अगार इज यूज्ड डिफरेंशिएट बिटवीन हेमोलाइटिक एंड नॉन हेमोलाइटिक। इसका एक ब्लड अगार भी है एग्जाम्पल, जो कि डिफरेंशिएट करता है हेमोलाइटिक बैक्टीरिया और नॉन हेमोलाइटिक बैक्टीरिया में। और थर्ड है आता है मैकोंकी अगार। मैकोंकी अगार ये प्रोड्यूस पिंक कॉलोनी, ये प्रोड्यूस करता है पिंक कॉलोनी ड्यू टू द लैक्टोज फर्मेंटेशन एंड नॉन लैक्टोज सो पेल कलर कॉलोनी। जो यानी कि मैकोंकी अगार में जो पिंक कलर कॉलोनी फॉर्म कर रहा है वो लैक्टोज फर्मेंटेशन कर रहा है, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कर रहा है वो पेल कलर में दिखाई देता है, यानी कि कलरलेस होता है। पिंक कलर में दिखेगा वो लैक्टोज फर्मेंटेशन कर रहा है मैकोंकी अगार में। आपको देखने को मिलेगा जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे मैकोंकी अगार में, अगर पिंक कॉलोनीज दिख रहा है तो वो लैक्टोज फर्मेंटेशन करेगा, और जो पिंक कलर में नहीं दिख रहा है, कलरलेस होता है, पेल कलर में होता है, वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉलोनी है। अब 6 नंबर में आते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। द मीडिया ट्रांसपोर्ट ए स्पेसिमेन आफ्टर कलेक्शन टू कंट्रोल द ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। जब स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं उसके बाद बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं फॉर द कल्टीवेशन। दिस मीडिया एक्ट एज टेम्पोररी स्टोरेज। इसमें हम लोग स्पेसिमेन को टेम्पोररी स्टोरेज यानी कि थोड़े समय के लिए स्टोरेज करके रखते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन द विजिबिलिटी ऑफ पैथोजेंस इन द स्पेसिमेन एंड प्रिवेंट्स द फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि ये स्पेसिमेन को ड्राई होने से बचाता है और इसका पैथोजन दिखे, यानी कि मेंटेन करके रखता है इसका पैथोजन को। अब चलिए आगे जानते हैं स्टोरेज मीडिया, यानी कि स्टोरेज मीडिया क्या है। इसमें हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को स्टोर करके रखते हैं कुछ समय के लिए। इट मेंटेन द लॉन्गेविटी ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। इसमें हम लोग बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखता है, स्टोरेज मीडिया में बैक्टीरियल कल्चर को लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है। इसका एग्जांपल है कुक्ड मीट ब्रोथ, एग स्लाइन। उसके बाद आगे जानते हैं टाइप ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस बैक्टीरिया का टाइप है जो कि बेस्ड है ऑक्सीजन पर रिक्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंशिएट रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कौन बैक्टीरिया ग्रो होता है और नहीं होता। तो चलिए जानते हैं एरोबिक मीडिया। इन दिस मीडिया इट इज इजी टू कल्टीवेशन माइक्रोब्स ऑन सॉलिड मीडिया। द ग्रोथ अकर्स बाय कीपिंग द कल्चर इन द इंक्यूबेटर, यानी कि जो बैक्टीरिया है एरोबिक मीडिया में, इसमें हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रो होता है उसे एरोबिक मीडिया कहते हैं। दिस शो द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग जो बैक्टीरिया दिखेगा वो नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो हो रहा है। एग्जाम्पल सॉलिड मीडिया, पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट अगार, ये एरोबिक मीडिया के एग्जाम्पल है। एनारोबिक मीडिया, इसमें एनारोबिक मीडिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के लो ऑक्सीजन में भी ये ग्रो कर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी वैसे बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाते हैं वैसे मीडिया एरोबिक मीडिया कहलाता है। द मीडिया कल्टीवेट एनारोबिक बैक्टीरिया एट लो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो बैक्टीरिया कम ऑक्सीजन में भी ग्रो कर जा रहे हैं वही उस टाइप के मीडिया को एनारोबिक मीडिया कहते हैं। एनारोबिक मीडिया कंटेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन के एंड ऑक्सीजन दैट गेट रिड्यूस बाय अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया का एप्लीकेशन क्या है, क्यों करते हैं वो जानते हैं। टू कल्चर माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए, आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि क्यों हुआ है, काहे हुआ है, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए।
टू आइसोलेट प्योर कल्चर, यानी कि इसमें हम लोग प्योर कल्चर आइसोलेट करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कल्चर मीडिया। अब आगे देखते हैं, टू स्टोर द कल्चर स्टॉक, इसमें हम लोग कल्चर को स्टोर करके रखते हैं। टू ऑब्जर्व बायोकेमिकल रिएक्शन, और बैक्टीरिया का बायोकेमिकल रिएक्शन देखने के लिए। टू टेस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन एनी सैंपल, यानी कि जो माइक्रोबियल है उसमें सैंपल में कोई कंटामिनेशन नहीं है कि नहीं, ये भी देखने के लिए यूज करते हैं। टू चेक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड प्रिवेंट्स इफेक्ट, एंटी माइक्रोबियल से भी चेक करने के लिए यूज करते हैं। टू एब्जॉर्ब माइक्रोब्स कॉलोनी टाइप्स इट्स कलर शेप एंड काउजेस, यानी कि ये भी देखते हैं कि जो माइक्रोब है उसका कौन टाइप का कॉलोनी है, किस टाइप का कलर है, उसका कैसा शेप है बैक्टीरिया का, जानने के लिए। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कॉलोनी, यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है डिफरेंट कॉलोनी में, यानी कॉलोनी को आइडेंटिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया का। टू टेस्ट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, और इसमें हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए ये खत्म हुआ सेकंड पार्ट में, तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह, और जहां समझ में नहीं आ रही है हमको बोलिए, हम फिर से ये चीज समझाएंगे। तो थैंक यू, हमारे साथ इसीलिए सपोर्ट कीजिए।